सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मू चैन और लुओली फाइनली जाके आ जाते हैं अपने रूम के अंदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चैन कहता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मुझे लगता है कि ईशू यहाँ पे बहुत ही मज़े से खेलती फिरेगी। जिसके बाद ये लोग बाकी सारा एरिया भी देखने लग गए थे एंड यहाँ पे ये सब कुछ इन्हें काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। जिसके बाद मू चैन कहता है कि चलो फर्स्ट फ्लोर देखने के लिए चलते हैं और ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे आ भी जाते हैं। जहाँ पे आने के बाद लुओली काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बैल्कनी में आके बाकी सारा एरिया को देखने लग गई थी और उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है ये सब कुछ। जिसके बाद वो मू चैन से कहती है कि ये रूम काफी ज्यादा अच्छा है। तभी मू चैन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह पे ही रहना और मैं नीचे वाले के अंदर रह लूंगा। जिसके बाद मू चैन उसको गले लगा लेता है और हम देखते हैं कि वो उसे ये भी कहता है कि लुओली, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और उम्मीद है कि आज के बाद हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। लुओली भी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जिसके बाद मू चैन कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि अब फाइनली हम दो लोग मिल चुके हैं और अब फाइनली जाके हम लोग अपने कल्टीवेशन के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। जिसके बाद ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हक करे रहते हैं काफी वक्त तक। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर एक बार फिर से थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है तो फिर एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद लुओली कहती है कि मू चैन, मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें डिवाइन पिल लेनी चाहिए, वो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर देगी, लेकिन उसके लिए कम से कम तुम्हें 20,000 स्पिरिट वैल्यूज चाहिए होंगे। लेकिन हम लोग इतने सारे वैल्यूज लेके कहाँ से आएंगे। तभी मू चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इन सभी चीजों से निपटने के लिए मेरे पास में एक रास्ता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिवाइन पिल मेरे लिए काफी ज्यादा सही होने वाली है, तो फिर मैं ऐसा जरूर से ही करूंगा। तभी लुओली कहती है कि हाँ, और ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि फ्रेशमैन असेंबली के अंदर अगर तुम्हें यांग होंग को बीट करना है तो फिर इस पिल को जल्द से जल्द हासिल करना ही होगा और फिर उसे रिफाइन करके तुम अपने थंडर रियल्म के अंदर जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तभी मू चैन हाँ करता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे उस डिवाइन पिल को जल्द से जल्द हासिल करना ही है। जिसके बाद वो थोड़ा सोचने पड़ जाता है कि आखिर वो कैसे इतने सारे स्पिरिट वैल्यूज को कलेक्ट करेगा। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है। मू चैन थोड़ा सोचने पड़ गया था और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। जिसके बाद वो तुरंत ही उसी स्पिरिट कार्ड को वहां पे लेके आता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि आरएन ने कहा था कि जो भी इस माउंटेन के ऊपर इस लिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लेगा उसे काफी ही सारी चीजें मिलेंगी। तभी लुओली कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो क्या तुम सच में उस लिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज करवाने की कोशिश करोगे। तभी मू चैन कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सीनियर इससे ऑफेंड नहीं होंगे। जिसके साथ साथ मुझे जल्द से जल्द ये काम करना भी होगा। ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अगर हमें इसके अंदर सर्वाइव करना है तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा। तभी लुओली कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और हम लोग कोई कायर भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मू चैन आ जाता है नीचे वाले रूम के अंदर और फिर वो तुरंत ही अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड को निकाल लेता है। दोनों ही एक दूसरे को इशारा करते हैं और उसके बाद मू चैन वापस से अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करता है और हम देखते हैं कि उसी कार्ड के अंदर अपनी पावर को एब्जॉर्व करने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके उसी होली माउंटेन के अंदर सीनियर्स की लिस्ट एडजस्ट होने लग जाती है। जिसे देख के वो सारे ही लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त बाद कोई तो इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो उस डिवाइन लिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज करवाना चाह रहा है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद और भी लोग कहते हैं कि इन टॉप 10 लोगों के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मू चैन ने अपने 4th लेवल को भी हासिल कर लिया होता है और उसने उसको रिप्लेस भी कर दिया था। जिसके बाद वो लगातार अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करता जाता है। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर ये मू चैन है कौन। तभी लड़की उसके पास में आती है और कहती है कि ये एक फ्रेशमैन है और ऐसा लग रहा है कि इसकी पावर्स काफी ज्यादा हैं। तभी हम देखते हैं कुछ और डिसाइबल्स को जो कि बातें कर रहे थे और कहते हैं कि इस मू चैन ने सीनियर्स को ऑफेंड कर दिया है अब। जिसके बाद आरएन को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि ये मू चैन ने बहुत ही ज्यादा गलत किया, उसने आते ही इतना बड़ा कदम उठा लिया है, बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है ये लड़का। जिसके बाद हम देखते हैं एक और सीनियर को जिसकी आइज के ऊपर मास्क लगा हुआ था और उसका नाम मो लून होता है, जो कि कह रहा था कि मू चैन, अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो और तुम इतने ज्यादा रूड हो कि तुमने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली है आते ही, तो फिर मैं भी इंतजार करूंगा और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और उम्मीद है कि तुम उसके बाद मुझे ब्लेम भी नहीं करोगे कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जिसके बाद मू चैन को देखते हैं जिसने उस लिस्ट के अंदर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया होता है। तभी लुओली कहती है कि आखिर तुमने कितने स्पिरिट वैल्यूज को जमा किया है। तभी वो कहता है
स्पिरिट वैल्यूज हो चुके हैं। मैंने 24,000 स्पिरिट वैल्यूज को जमा कर लिया है और अब मैं फाइनली जाके उस डिवाइन सोल पिल को कंज्यूम कर सकता हूँ। चलो उसे खरीदने के लिए चलते हैं। लुओली भी उसके साथ आ जाती है और कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। जिसके बाद मूचेन को देखते हैं जो कि बैठा हुआ उस लिस्ट के अंदर सभी के नामों को चेक कर रहा होता है कि आखिर उसने किसको पीछे कर दिया है। जिसके बाद वो उसे देखता जाता है। सडनली उसे किसी और का भी नाम दिखता है उसके अंदर, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वाकई में अब जो मैंने काम कर दिया है इसका प्राइस पे करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि लिली उससे बात करने लग जाती है और कहती है कि इन सभी चीजों के चक्कर में तुम अपना प्रॉमिस मत भूल जाना। तभी मूचेन आ जाता है अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर और वो उसको कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर सकूं। तुम सारी बातें भूलते जा रहे हो, समझे तुम। तभी मूचेन काफी ज्यादा प्यार से उसकी तरफ को देखने लग जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो फिर मैं इसे पूरा भी जरूर करूंगा। कुछ देर के लिए तो वो उसकी आंखों में ही खो जाती है और फिर अपना ध्यान हटाते हुए वहां से हट जाती है और फिर वहीं फ्लावर के ऊपर जाके खड़ी हो गई थी और फिर पलटते हुए कहती है कि ठीक है मैं एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, चलो अब जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो भी मुस्कुराने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मूचेन और लुओली दोनों ही आ जाते हैं स्पिरिट हॉल के अंदर, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है चलो अंदर चलते हैं। अब अंदर आने के बाद सब कुछ काफी ज्यादा अलग लग रहा था और यहाँ पे लाल टेन के अंदर भी ड्रैगन का एसेंस मौजूद होता है, जिसे देख के दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ पे एक बंदा अपना सामान लेके हट रहा होता है। जिसके बाद मूचेन कहता है कि चलो अब हम भी चलते हैं उसी डिवाइन सोल पिल को लेने के लिए। वो दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और उस एल्डर के सामने आके कहते हैं कि हमें एक डिवाइन सोल पिल चाहिए। उस एल्डर ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। वो तुरंत ही एक लाल टेन के अंदर से बॉक्स को निकाल लेता है और फिर वो बॉक्स मूचेन को दे देता है और कहता है कि 20,000 स्पिरिट वैल्यूज दे दो। जिसके बाद मूचेन को देखते हैं जो कि फाइनली जाके उस बॉक्स को ओपन करता है। उसके अंदर वही पिल मिलती है उसे। हम देखते हैं कि वो अपना स्पिरिट कार्ड निकाल लेता है और फिर एल्डर मास्टर की तरफ को दिखाने लग गया था, जिसके अंदर एल्डर मास्टर नोटिस करते हैं कि काफी सारे स्पिरिट वैल्यूज हैं इस कार्ड के अंदर। जिसके बाद उनकी नजर लुओली के ऊपर भी पड़ जाती है। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम लुओ गॉड हो, लुओ क्लैन से। ये सुनते ही वो थोड़ी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि मूचेन भी लुओली की शक्ल देखने लग जाता है। तभी लुओली साइड होते हुए कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको सच नहीं बता सकती। जिसके बाद वो वहां से आने लग जाती है मूचेन का हाथ पकड़ते हुए। मूचेन भी वहां से सीधा सीधा चला जाता है और वो उससे कुछ नहीं कहता। तभी मास्टर भी उन दोनों को देखने लग जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं उस हॉल के और हम देखते हैं कि मूचेन कहता है कि आखिर हुआ क्या था अंदर और तुमने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, अब तुम्हारे पास में डिवाइन सोल पिल आ चुकी है तो अच्छा ही होगा कि तुम थंडर रियल्म के अंदर जाके अपनी प्रैक्टिस करो और मुझे भी लेवल 5 स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के पास जाना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मूचेन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। फिर वो उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि भले ही आज मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि मैं तुम्हारे बर्डन को शेयर कर सकूं, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और फिर तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। जिसके बाद लुओली भी मुस्कुराने लग जाती है और फिर वो भी उसको तुरंत ही गले से लगा लेती है। जिसके बाद मूचेन उसे कहता है कि ठीक है अब मैं थंडर रियल्म जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीज मेरा इंतजार करना। और जैसे ही वो जाता है हम देखते हैं कि लुओली भी थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे भी जल्द से जल्द प्रैक्टिस करनी होगी। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।